कुर्मी के जगह पे एसटी को रहता कोई, या एससी रहता, या जनरल वर्कर रहता, और जयराम दा को बुलाते झंडा दिखाने के लिए, तो क्या वो नहीं जाते वहाँ पे? टीआरआई की रिपोर्ट अगर गलती जो हुआ उसको फिर से देखेगा, आँख फाड़ के धो के देखेगा कि कुर्मी आदिवासी है कि नहीं। एक बार उसमें पिछले बार जो भी था निदेशक सह निदेशक, इस बार एक कुर्मी समुदाय को उसमें शामिल किया जाए, उसके बाद में देखेगा कुर्मी आदिवासी है कि नहीं है। और जब हम मांग कर रहे हैं तो उनको पेट में दर्द हो रहा है कि उनको लग रहा है कि हमारा हक को छीना जा रहा है। उनका हक वो नहीं छीना रहा, वो मेरा हक छीन के खा रहा है। आज तक 75 के साथ कत्लेआम किया, मक्कारी किया, गद्दारी किया है। टीआरआई का रिपोर्ट साफ कहता है। और उससे पहले एचएच रिजले का ग्रेजुएशन का रिपोर्ट, 1931 का रिपोर्ट, 1911 का रिपोर्ट, सारा रिपोर्ट चीख के कहता है कि कुर्मी आदिवासी है। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ में, बड़े भाई के साथ में छल किया है। जगह पे अभी कुर्मी एसटी का आंदोलन जो है बड़ी ही चरम सीमा पे है। और आज जो है हम रांची में मौजूद हैं, और रांची झारखंड में भी जो है बृहद मात्रा में रेल टेका आंदोलन करने का ऐलान जो है कुर्मी समाज ने कर दिया है। बाकायदा आदिवासी समाज की तरफ से लगातार इन पर आरोप और प्रत्यारोप लग रही हैं कि कुर्मी एसटी है ही नहीं। लेकिन तार्किक तौर पर जवाब देने के बाद जो है कुर्मी समाज कह रहे हैं कि हम अपनी अधिकार तो लड़ के हो या झगड़ के हो लेंगे। हमारे साथ सुजीत दा हैं, समझेंगे जानेंगे कि कुर्मी एसटी आंदोलन को लेकर 20 तारीख को क्या होने वाला है। हर बार तो देखते हैं कि कुर्मी एसटी का आंदोलन होता ही है, बाकायदा उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है, वार्ताएं हो जाती है, कुछ होता नहीं। इस बार क्या सोच के जा रहे हैं? हर बार होता है, सैकड़ों सालों से हो रहा है, लेकिन इस बार क्या रणनीति के साथ उभर रहे हैं आप? इस बार का रणनीति रहेगा, एक पिछले की जो गलतियां दोहराते आए हैं वो गलती से हट के रहेगा। अगर नए दिशा की ओर जाएंगे, और पिछले की अपेक्षा में कुछ लोग ही हमारे जागरूक हो पाए थे, लेकिन इस बार गांव-गांव तक, छोटे बच्चा तक आपका हमारा समुदाय का सब जाग चुका है। और उन लोगों का एक ही मांग है कि जब तक हम लोग लिस्टेड सूचीबद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक ये आंदोलन सक्रिय रूप से चलता रहेगा। क्या 20 तारीख को वो असर दिखा पाएंगे? जिस तरह से जो है आदिवासी लगातार आप लोग का विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी तो एसटी है ही नहीं, फिर काहे मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो उन लोग को आपका आंदोलन को विफल करने के लिए, आपके रेल टेका को विफल करने के लिए उन लोग पड़े हुए हैं। तो आप लोग काहे आदिवासियों के पीछे पड़े हैं उन लोग का आरक्षण काटने के लिए? काहेल आरक्षण, उन लोग को तो सपोर्ट करना चाहिए था, उनका हम बड़ा भाई हैं। लेकिन उन लोग को हमारा जब क्या हुआ ना, उनका संरक्षण देने की बारी आई तो बड़ा भाई ने भूमिका निभाया। लेकिन बड़ा भाई के जब अधिकार देने की बात आई तो छोटे भाई ने उसके साथ कत्लेआम किया, मक्कारी किया, गद्दारी किया है। टीआरआई का रिपोर्ट साफ कहता है। और उससे पहले एचएच रिजले का ग्रेजुएशन का रिपोर्ट, 1931 का रिपोर्ट, 1911 का रिपोर्ट, सारा रिपोर्ट चीख के कहता है कि कुर्मी आदिवासी है। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ में, बड़े भाई के साथ में छल किया है। और किया है सर? ऐसा कौन किया है? जो अभी सूचीबद्ध है, लिस्टेड है। और जब हम मांग कर रहे हैं तो उनको पेट में दर्द हो रहा है कि उनको लग रहा है कि हमारा हक को छीना जा रहा है। उनका हक वो नहीं छीना रहा, वो मेरा हक छीन के खा रहा है आज तक, आज से 75 साल तक। उन लोग ऐसे भी जो है ट्राइब में जो लोग हैं अभी, उन लोग तो पिछड़े वर्ग के हैं, इस वजह से जो है उन लोग को रखा गया है। मतलब उन लोग कहीं ना कहीं, आप लोग संपन्न है कहते हैं, आप लोग अगर आ जाइएगा तो उन लोग का दिक्कत हो जाएगा। कैसे दिक्कत होगा? उनसे हम किस आधार पर संपन्न हैं? कोई क्राइटेरिया बताए, वो किस आधार पे? एजुकेशन होता है कि आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है, शैक्षणिक होता है, किस आधार पे हम उनसे अधिक हैं? सब जगह पे तो वही घुसे पड़े हुए हैं, हमारा उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके बावजूद बोलेंगे कि यही घुसे हुए हैं। कहाँ हैं हमें? ये झूठ, मतलब कुछ भी कह देने से। इतने दिनों से यही किया जा रहा है, कुर्मी संपन्न है, कुर्मी संपन्न है, घर टाक संपन्न है। खाली झूठ मूठ के बोला जा रहा है कि आप राजा हैं, राजा हैं, लेकिन राजा नहीं, ये तो कंगाल बन चुका है। उनको राजा के एक नाम टैगलाइन देके आपको, मतलब कि हमारे समाज को ठग के उन लोग आज तक खाए जा रहे हैं। एक चीज़ बताइए, मतलब आप लोग रेल टेका करना एकदम निश्चित है, करबे करिएगा, लेकिन दूसरी बात आदिवासी समाज ये कह रहे हैं ना, उनके जो शीर्ष नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग रेल टेकिएगा ना तो लोग रेल नहीं, जहाज, राफेल टेक देंगे, फिर भी आप लोग का आंदोलन को विफल करेंगे। कैसे होने नहीं देंगे, उन लोग कुर्मी एसटी में शामिल होने नहीं देंगे, ये दावा कर रहे हैं। ये होते कौन है रोकने वाले?
कौन सा उन लोग आंदोलन तो उनको अलग करना चाहिए था। उनको पता नहीं कि राज्य में क्या स्तर पर चल रहा है, देश में क्या कानून चल रहा है, क्या छेड़छाड़ हुआ जा रहा है, उन पे हम सुधार कैसे करें। उनका लड़ाई ना लड़के अपने भाई को ही आप नीचा दिखाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आपको डाटा बताएंगे ना कि ऐसा ऐसा झारखंड में खेल हुआ जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ जा रहा है, हमारे ज़मीन के साथ छेड़छाड़ हुआ जा रहा है, उसकी लड़ाई ना करके आप कुर्मी आदिवासी है कि नहीं उसके लेके आप सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं। आप जज हैं, आप मतलब कि आदिवासी समाज के सुप्रीम कोर्ट है, वो सर्टिफिकेट देगा, वही सांसद है, तय तो करने वाला सांसद है, केंद्र सरकार है, राज्यपाल है। टीआरआई की रिपोर्ट अगर गलती जो हुआ उसको फिर से देखेगा, आंख फाड़ के धो के देखेगा कि कुर्मी आदिवासी है कि नहीं। एक बार उसमें पिछले बार जो भी था निदेशक सह निदेशक, इस बार एक कुर्मी समुदाय को उसमें शामिल किया जाए, उसके बाद में देखेगा कुर्मी आदिवासी है कि नहीं है, साफ करेगा, तब न पता चलेगा कि है कि नहीं। खाली मतलब कि जो रिपोर्ट का हवाला देता है कि कुर्मी आदिवासी नहीं है, तो आप रिपोर्ट को सही से देखिएगा। एक चीज़ बताइए, लोग ये भी कह रहे हैं कुर्मी समाज के नेता लोग, आप लोग तो युवा हैं, आप लोग अभी आंदोलन को लीड कर रहे हैं, लेकिन आपके ही समाज के जो शीर्ष नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुद वो लोग कन्वर्टेड आदमी हैं। मतलब ये इस चीज़ों का कोई साक्ष्य प्रूफ दे के बोल रहे हैं कि हवा हवी में बोल दे रहे हैं? देखिए, ये छिपा नहीं है किसी से। झारखंड का डाटा भी साफ कहता है कि सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में कन्वर्जन हुआ है तो उरांव संथाल ट्राइब से हुआ है, इसमें कहीं छिपा नहीं है। तो अगर वो चीज़ अगर कुछ कह रहा है कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग, बड़े लोग, तो कहीं ना कहीं वो सच्चाई वो देखते होंगे तभी कुछ बोल पा रहे होंगे। और हम भी पढ़े हैं तो उस डाटा को देख पाते हैं, तब वो मतलब उसमें कहते हैं कि हाँ वो लोग सही में है, ये सही है, फैक्ट है कि आदिवासी समाज कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, अपने अस्मिता को ना बचा के दूसरे धर्म में जा रहे हैं। एक चीज़ बताइए, मतलब हर बार का आंदोलन और इस बार का आंदोलन में क्या असर दिखेगा? 20 तारीख को रेल टेका होता है, लेकिन इस बार राजनीतिक दल, तमाम कुर्मी नेता जो हैं एक हो गए हैं। भाई शायद किसी के विरोध की वजह से आप लोग एक हुए हैं या कुछ भी कारण हो, लेकिन कुर्मी के तमाम राजनीतिक दल के नेता हो या तमाम कुर्मी के वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तक जागृत हो गए हैं कि हम इस बार अपने हक के लिए लड़ेंगे। क्या असर दिखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को झुका पाइएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले बार भी रुका था, 2023 का जो असर नहीं ना दिखता है। झुका तो देते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। नहीं कहाँ होता है, त्रुटियां कहाँ से हो जाती है? क्या होता है ना कि हमारे को अभी भी आपने देखा बोल रहे हैं कि कुर्मी समुदाय हायर है, सभी चीज़ में कह के देता है, तो उसी में बहक जाता है। अच्छा, आंदोलन तो बढ़िया करते हैं, रिपोर्ट भी सरकार के पास सही देते हैं, लेकिन हम लोग के कमी है ना कि हम लोग अपने आप को कभी भी मतलब कि कहता है कि ऊपर हायर है, लेकिन हम लोग अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। आंदोलन तो कर लेते हैं लेकिन डाटा कहाँ सौंपना है इसका आज तक हमारे कुर्मी समुदाय की जानकारी नहीं रहा है। अच्छा, मतलब कमी है कुछ चीज़ों में। समाज के अंदर भी कुछ लोग हैं जो कमियां कर रहे हैं अभी भी। समाज के लोग कमी नहीं कर रहे हैं, उतना इलिटरेट नहीं है। अच्छा, शिक्षित ही नहीं है। उनको कहा जाता है शिक्षित है, संपन्न है, लेकिन हम लोग को संपन्न शिक्षित ही नहीं कि हमको डाटा कहाँ जो हम है का कुर्मी आदिवासी है कि नहीं है उसका डाटा कहाँ पहुँचाना। आंदोलन कर देने से नहीं होता, उसका डाटा को सही प्लेटफॉर्म में पहुँचाना भी होता है, और वो जिम्मेवारी कुर्मी समाज का होता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा। अभी आपके समाज से भी, कुर्मी समुदाय से भी बहुत सारे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। अभी तक खुल के हमें नहीं लगता है कि अगर दिया भी होगा, लेकिन ज़रा मैं तो खुल के कह रहे हैं कि हम जो है समाज के साथ हैं। पहले मेरा समाज है, उसके बाद मेरा पार्टी है। तो क्या लगता है कि जयराम महतो या उस तरह के और भी नेतृत्वकर्ता नेताओं का अगर आपके समर्थन मिल जाएगा तो कुछ असरदार हो सकता है क्या आंदोलन? देखिए, असरदार तो होगा, बिल्कुल होगा। और समर्थन जयराम दादा ने किए हैं, बहुत अच्छा बात है। और ये सिर्फ कुर्मी का ही समर्थन नहीं किया, हर चीज़ों में करते हैं। हर चीज़ों में करते हैं, तो उनको सिर्फ कुर्मी का बोलना एक तो दिया ही जा रहा है ना, कुर्मी का नेता हो गया जयराम महतो, समर्थन कर रहा है। जो पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति है ना, उनको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कौन लोग ऐसा कह रहे हैं उनको? जयराम महतो तो झारखंड हित की बात करता है, कुर्मी का समर्थन कर दिया तो कुर्मी नेता हो गया। देखिए, वो
हम लोग डाइवर्जन में ले जा रहे हैं, झारखंड को आगे के लिए ले जाना है, ना कि पीछे की ओर ले जाना है। जो कुर्मी को कहा जाता है कि जयराम महतो कुर्मी का नेता है, तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि जितने भी उनका आंदोलन किए हैं और जितने लोगों को मुआवजा दिया है ना, उतना आदिवासी का नेता नहीं दिलाया होगा। कितने का मुआवजा दिलाया है दिखाए ना, करोड़ों करोड़ का दिलाया है। तो नेता वो है, और उनको टैग लाइन नहीं देना चाहिए, वो सबके लिए काम किया है। और बात रह गया, देखिए यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है, ये समाज का लड़ाई है। समाज के वो देखिए, सर्वप्रथम बात यहाँ जो बात आता है, कुर्मी का वो नेता है, डुमरी क्षेत्र का, डुमरी विधानसभा का वो विधायक हैं, और डुमरी विधानसभा में कुर्मी समुदाय के लोग रहते हैं। अगर कुर्मी समुदाय के लोग अगर उनको बुलाएंगे कि आप, हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, आप हमें हरी झंडी दिखा के जाइए, तो एक विधायक प्रतिनिधि होने के नाते उनके क्या जिम्मेवारी होता है कि नहीं जाएंगे? नहीं जाना तो चाहिए। या उसी जगह पे जो कुर्मी समाज की है, अगर दिल्ली जंतर मंतर जाने की जगह पे अगर कुर्मी के जगह पे एसटी को रहता कोई, या एससी रहता, या जनरल वर्कर रहता, और जयराम दा को बुलाते झंडा दिखाने के लिए, तो क्या वो नहीं जाते वहाँ पे? तो ये देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मीडिया के कुछ लोग भी हैं जो पैसा लेके उनके नामों को भी, ये आरोप नहीं, ये सिद्ध ही प्रकार से है कहीं ना कहीं। इन लोग ने उनका ग्राफ बढ़ता हुआ देख के ना, लोगों को लग रहा है कि इनको नीचे गिराना होगा। 81 विधायक में से एक विधायक सदन में बोलता है, और झारखंड का जनमानस है ना, सिर्फ एक विधायक को देखने के लिए विधानसभा टीवी को पूरा रीच चला गया है अभी। हाँ, ये तो है, देखें। तो क्या कारण है? वही रीच को उन लोग चाहता है कि इनको नीचे गिराएंगे, और हम लोग जिस प्रकार से मिल बांट के खा रहे हैं वो खाते रहेंगे। मतलब जयराम महतो को नीचे गिराने का भी साजिश हो सकती है। बिल्कुल, ये साजिश ही है जिस प्रकार से हम देख पाते हैं। और नहीं तो एक विधायक प्रतिनिधि होके उनको कोई भी समाज का कोई भी अगुआ अगर बुलाएगा तो वो हरी झंडा दिखाने के लिए जाएगा, और उनको जाति का टैग देना कहीं ना कहीं ये साजिश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेने का कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस बार जो है रेल टेका में कुछ अलग दशा और दिशा देखने को मिलेंगी। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो उस दिन आपको दिखेगा, आज नहीं, क्योंकि आज जो कुर्मी समाज के अगुआ नेता नेतृत्व करता है, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखना बेहद ज़रूरी है 20 तारीख को क्या परिदृश्य ट्रैक पे दिखेगी। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।